राधे राधे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई आज के टाइम में 2024 या 2025 बोल लो जो भी, उसमें अगर एक बंदा ना फर्स्ट टाइम कार बायर है एंड वो सीएनजी कार लेना चाहता है, तो क्या सच में आपको सीएनजी कार लेना चाहिए? ये आप ये सोच के लोगे कि भाई मेरे लिए बहुत ही अफोर्डेबल है, बट भाई सीएनजी कार के साथ तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी आते हैं जो आपको समझ के रखना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने सीएनजी कार ले लिया बस आपका फिर 2 रुपये किलोमीटर चल रहा है या फिर उससे सस्ता चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। मैं पिछले 2.5 साल से सीएनजी कार यूज़ कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर में यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे सीएनजी सबसे ज़्यादा सस्ती है इंडिया में, फिर भी मुझे उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लगता है। तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कंप्लीटली कि भाई अगर आप सीएनजी कार ले रहे हो तो 1.25 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है एक कंपनी फिटेड सीएनजी कार लेने के लिए नॉर्मल पेट्रोल कार से। तो आप उस सोच समझ के लो कि भाई 1.25 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो तो क्या आपके लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं है। देखो आज के टाइम मैंने अल्टो से लेकर ग्रैंड विटर तक हर कार सीएनजी मारी है, हर कार। तो सीएनजी का ना मैं आपको एज ए यूजर एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि भाई आपको सीएनजी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, देखो अब सबसे पहले बात है कॉस्टिंग की। अगर आप सीएनजी कार लेते हो ना तो आपका जो कॉस्टिंग है वो 1 लाख रुपए इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की i10 का जो पेट्रोल वेरिएंट है वो मिलता है आपको 8,40,000 का, लेकिन अगर आप सीएनजी लेते हो तो वो मिलता है आपको 9,40,000 का। मतलब 1 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा तुरंत दे देते हो, ठीक है, स्टार्टिंग में। एंड उसके बाद जो 1 लाख रुपए आपने लिया तो उसके ऊपर आपका अगर लोन लेते हो तो भाई कम से कम 5 साल में 20,000 के आसपास तो उस पर इंटरेस्ट ही लग जाता है, जैसा कि मेरा लग रहा है। तो भाई आपका ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपए सिर्फ कॉस्टिंग आ गई इनिशियली सीएनजी कार खरीदने के लिए। तो कॉस्टिंग एक सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है यहाँ पे। देखो नेक्स्ट सबसे बड़ा फैक्टर क्या आता है, माइलेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हर इंसान सिर्फ इसलिए लेता है कि माइलेज ज्यादा मिलेगा तो मेरी रनिंग कॉस्ट कम पड़ेगी। अब माइलेज का क्या सिनेरियो है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आप रहते कहाँ हो। देखो दिल्ली एनसीआर का जो सीएनजी का रेट है वो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सस्ता है, तब जाके दिल्ली में 75 एंड एनसीआर में आपको 78 79 का मिलता है, जैसे कि यूपी एनसीआर में आपको 79 के आसपास मिलता है। मतलब 3-4 रुपए का फर्क होता है दिल्ली के हिसाब से। तो इस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि भाई आपका जो पेट्रोल का कॉस्टिंग क्या है, सीएनजी की कॉस्टिंग क्या है। क्योंकि आप जैसे ही दिल्ली से बाहर निकलते हो ना भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर बता दो कि आप मथुरा में हो, ठीक है, यूपी के, तो वहां पे आपको 94-95 रुपीज का सीएनजी मिलता है एंड आपको 97 रुपीज का नॉर्मल पेट्रोल मिलता है। तो इस चीज को आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि भाई आपको कितना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है सीएनजी लेने का। क्योंकि भाई अगर आप 94 का सीएनजी ले रहे हो तो चलो भाई 30 का आसपास आपको माइलेज मिलेगा, एंड अगर आप 97 का ले रहे हो पेट्रोल तो उसमें भी आपको हाईवे पर 18, 19, 20 तो आराम से मिल जाता है। i10 में अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है। 30 का माइलेज भी मैं आपको हाईवे बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब 10 किलोमीटर के आसपास डिफरेंस होता है। अगर शहर में आपको पेट्रोल में 15 मिल रहा है तो उसमें 25 मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, टाटा का माइलेज कैलकुलेटर है सीएनजी और पेट्रोल में। तो भाई वो चीज आप कंपेयर करो, आप समझो कि वो चीज सही है कि नहीं आपको लेना। क्योंकि तो दिल्ली एनसीआर में क्या है ना कि मेरा एकदम ही 50% का बचत होता है। अगर मैं 100 रुपए पेट्रोल में खर्चा करता तो मैं सीएनजी में 50 रुपए खर्चा करता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 75 रुपीज सीएनजी अभी चल रहा है। तो एंड मे बी थोड़ा उससे कम ही पड़ जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ना आपको ये चीज समझना पड़ेगा आप सीएनजी गाड़ी खरीद कहाँ रहे हो, ताकि आपको ये चीज समझ में आए फ्यूचर में कि भाई आप कितना रन कर लोगे तो आपका पेट्रोल का जो आपने जो एक्स्ट्रा 1,20,000 रुपए दिए हैं वो आपको रिकवर हो पाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, टाइम पीरियड। अब देखो मैं एग्जाम्पल सिर्फ अपना ही दे रहा हूँ क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ। देखो 2.5 साल ऑलमोस्ट मेरे कार के हो गए, ठीक है, सीएनजी कार का 1,20,000 मैंने एक्स्ट्रा दे दिया। अब आप समझ लो कि 2.5 साल में मेरी गाड़ी चली 35,000 के आसपास, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत चली, फिर बीच में बंद हो गया, फिर ज्यादा चली 35,000 के आसपास चली। जिस 35,000 में भाई 5,000 के आसपास मैं पकड़ के चलता हूँ, या 10% आप पकड़ कर चलो कि भाई वो पेट्रोल पे चली, ठीक है। मतलब आप 31,000 के आसपास पकड़ लो कि मेरी गाड़ी 30,000 के आसपास चली सीएनजी के ऊपर। तो 30,000 चलने के बाद भाई मेरा जो 1,20,000 है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो पाया है, जबकि मेरे एरिया में मतलब दिल्ली एनसीआर में 75 रुपीज, मतलब 50% ऑलमोस्ट डिफरेंस है बिटवीन पेट्रोल एंड सीएनजी। तब जाके 30,000 किलोमीटर पर डिफरेंस मतलब ये जस्टिफाई हो पाया है। बट अगर आप सोच लो कि आपको 30% या 40% है तो आपको कितना टाइम लग जाएगा। अब बात यह है कि 30,000 जो चला है वो मेरा चला है, पर 2.5 साल में 30,000 आपका चल पाएगा या 2 साल में आपका 30,000 चल पाएगा। तो एक बात तो मैं समझ गया हूँ कि भाई अगर दिल्ली एनसीआर में आप ले रहे हो ना तो भाई अगर आपकी रनिंग जो साल की है वो 15,000 से कम है, मतलब किसी भी महीने में अगर आप 15,000 से कम सीएनजी पे चल रहे हो, मैं पेट्रोल को हटा रहा हूँ, ठीक है, 15,000 से कम अगर आप सीएनजी पे चल रहे हो तो भाई आपको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, आप पेट्रोल पे ही जाओ, आपका ज्यादा मे बी प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। महीने में 1,500 किलोमीटर एकदम आप चलोगे उसके लिए कुछ भी हो जाए तो आप सीएनजी पे दिमाग लगा सकते हो, ठीक। उसके बाद भी पूरा कैलकुलेशन करने के बाद कि भाई कितने टाइम में आपका सीएनजी का पैसा रिकवर हो जाएगा। देखो अब सीएनजी के साथ ना कुछ चीजें को आपको कॉम्प्रोमाइज भी करनी पड़ती है। सबसे पहला जो कॉम्प्रोमाइज है वो है भाई बूट स्पेस। देखो कई हद तक ना बहुत सारी कंपनियां नहीं, एग्जाम्पल मैं टाटा लेता हूँ, टाटा बूट स्पेस भी दे रही है आपको, सीएनजी का सिलेंडर भी मिलता है, साथ में आपको स्टेपनी भी मिलता है। सेम चीज अगर हुंडई में देखोगे तो या तो आपको वो सीएनजी का सिलेंडर मिलेगा,
ठीक है, या फिर आप बूट स्पेस ले लो, आपको स्टेपनी नहीं मिलेगा, मतलब सीएनजी सिलेंडर मिलेगा, बूट स्पेस मिलेगा, स्टेपनी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत दिक्कत है यार, गाड़ी पंचर हो गया तो स्टेपनी का बंदा क्या करेगा, ठीक है। लेकिन टाटा में आपको सब मिलता है, बूट स्पेस मिलता है, स्टेपनी मिल जाता है। दूसरा पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या फैक्टर हो जाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि भाई सीएनजी का जो स्टेशन है ना वो बहुत ही कम है। देखो आज 2024 में स्टेशन बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, लिटरली मैं बता रहा हूँ। देखो मेरे पास 2022 के आसपास से गाड़ी है, उस टाइम इतना ही लिमिट था कि भाई अगर मैं दिल्ली एनसीआर के बाहर निकलूँ तो बहुत ही लिमिट था। लेकिन आज के टाइम में मैं मथुरा, वृंदावन या फिर लखनऊ तक पहुंच जाता हूँ सीएनजी पे, ठीक है। तो सीएनजी के स्टेशन इंक्रीज हो गए हैं, प्राइसेस डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे ही दिल्ली एनसीआर से बाहर निकलूंगा 95 किलोमीटर, 95 का सीएनजी 94 या 95 का मिलता है। लेकिन हाँ कम से कम मिलता है, कुछ तो डिफरेंस है, मतलब कुछ तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा तो बचत होगा ही होगा, ठीक है। आज के टाइम में सीएनजी स्टेशन मिलना उतना मुश्किल नहीं है, मुझे अब लग रहा है 2024 में। बट अभी भी सीएनजी स्टेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, पता है क्यों? क्योंकि सीएनजी का स्टेशन आपको खुल गया, लेकिन उस नंबर से नहीं खुला जिस नंबर में कार्स का वॉल्यूम है। मतलब भाई आप अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लखनऊ जा रहे हो, रास्ते में आपको स्टेशन मिल गया, अब उस पर लाइन लगा हुआ है जहाँ आपका 15 से 20 मिनट वेस्ट होगा। अब आप सोच लो कि हाईवे पे 15-20 मिनट वेस्ट करना कितना ही बड़ा बात हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब स्टेशन ऐसा नहीं है कि भाई एकदम फ्री है, तुम जाओ भरवाओ काम खत्म निकल जाओ। ये चीज़ होने में मे बी अभी टाइम लगे। इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में अभी भी मैं सुबह 7 बजे आता हूँ सीएनजी डलवाने के लिए, भाई ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं गया उससे डल गया। भाई कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट लग ही जाते हैं आपको सीएनजी डलवाने में। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है जो बहुत काफ़ी टाइम हैम्पर करता है, वो है कि भाई अगर आप कहीं जा रहे हो लॉन्ग रूट पे, ठीक है, तो 200 हर 200 पे ऊपर आपको सीएनजी डलवाना पड़ेगा। एंड हर 200 पे जब भी आपको सीएनजी पंप मिले तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपनी फैमिली को बोलना है कि भाई तुम लोग उतर जाओ, सीएनजी फ्यूल होगा तभी आगे बढ़ेंगे। तो देखो सबके लिए मैटर नहीं करता है, मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता है, बट होता क्या है ना, फॉर एग्जांपल कि मैं बिहार जा रहा था, तो लाइक मेरी मदर सो रही थी, तो अब यार उनको उठाओ, उनको डिस्टर्ब करो, फिर सीएनजी फिल कराओ, तो मैंने एक बार स्किप कर दिया इस चक्कर में कि जान दो कोई बात नहीं। तो ये चीज़ है, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन ये वाली बात। लेकिन भाई लॉन्ग जो डिस्टेंस है वो 200 का ही मिलता है आपको, लेकिन 200-250 के बीच में मिलता है। तो ये चीज़ है कि आपको हर जब भी सीएनजी मिले तो आप उसको फ्यूल करवाते रहो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था। सीएनजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। एंड एज आई एम यूजिंग i10 सीएनजी, तो i10 से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। एंड सीएनजी कार भाई सोच समझ के लो, फिर से बोलूंगा, पहले अपना पूरा अच्छी तरह से कैलकुलेशन करो तभी सीएनजी कार कर दो, ठीक है। एंड अगर चैनल पसंद, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।